आज का हमारा टॉपिक है संविधान और संविधानवाद। पहले दिन हम संविधान के बारे में देखेंगे। संविधान ऐसे नियमों का समूह है जिससे किसी राज्य की शासन व्यवस्था के साथ साथ वहाँ के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का जिन नियमों से निर्धारण होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास परिभाषाएं हैं उसमें ब्राइस, शासन संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निर्णय और उसके प्रति नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। हर्मन फाइनर के अनुसार संविधान देश की राजनीतिक संस्था का ब्यौरा है। लुईस के अनुसार संविधान से अभिप्राय राज्य के ढांचे से और राज्य में राज्य सत्ता के प्रबंधन और वितरण से है। लिकॉक ने कहा है, किसी राज्य के ढांचे को उसका शासन विधान कहा जाता है। जेलिनिक ने कहा है, राज्य संविधान उन नैतिक सिद्धांतों का संग्रह होता है जो राज्य के प्रमुख अंगों का वर्णन करते हैं, उनकी उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालते हैं, उसके परस्पर संबंधों को स्पष्ट करते हैं, उसके कार्यक्षेत्र को दिखाते हैं और उनमें हर एक राज्य के कार्यों के संबंध में मौलिक स्थान नियत करते हैं। संविधान के अब हम गुण देखेंगे। किसी देश का संविधान कितना अच्छा और कितना बुरा है और किन किन चीज़ों के आधार पर किसी देश के संविधान को अच्छा साबित किया जाता है, तो उसके प्रमुख गुणों में है स्पष्टता का सिद्धांत। इसका अर्थ है संविधान की प्रत्येक धारा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सूक्ष्मता, संविधान ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए बल्कि केवल महत्वपूर्ण बातें उसमें लिखी हों, ना कि अनावश्यक बातें। व्यापकता, इसका अर्थ है संविधान सारे देश में लागू होना चाहिए। इसमें संघीय व केंद्रीय दोनों प्रकार की सरकारों को शामिल किया जाना चाहिए। चौथी जो गुण है वो है परिवर्तनशीलता। इसका मतलब संविधान है वो बहुत अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार संविधान परिवर्तनशील होना चाहिए। अधिकारों की घोषणा, एक अच्छा संविधान अपने नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों के आधार पर ही जाना जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एक अच्छे संविधान में न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन ना होकर उससे स्वतंत्र होती है और कार्यपालिका के भय के बिना कार्य करती है। राज्य में नीति निर्देशक के सिद्धांत, एक अच्छा संविधान अपने राज्य के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अब है संविधानों का वर्गीकरण। आमतौर पर संविधानों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला है विकसित तथा निर्मित। विकसित का उदाहरण विश्व में ब्रिटेन का संविधान है जो कई समय की लंबी परंपराओं के स्वरूप विकसित हुआ है। और निर्मित भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। दूसरा प्रकार है कानूनी तथा वास्तविक। कानूनी का अर्थ है संविधान के अंदर वास्तव, मतलब जैसे कि हम अनुच्छेद 52 देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका मतलब राष्ट्रपति कानूनी शक्तियों का स्रोत है। और वास्तविक का मतलब वास्तव में उन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है। वास्तव में राष्ट्रपति ना करके उनका प्रयोग कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, तो वो वास्तविक संविधान होते हैं। उसके बाद है लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब जो एक संविधान सभा बैठती है वह उसके अंदर कुछ अनुच्छेद वगैरह लिखती है, वह लिखित संविधान है। जैसे भारत, अमेरिका के ये जो संविधान है ये लिखित संविधान के उदाहरण हैं। और अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन।
संविधान का चौथा प्रकार है लचीला और कठोर संविधान। लचीले और कठोर संविधान का निर्धारण संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से हो जाता है वह लचीला संविधान कहलाता है। और जिस संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ पे संविधान है ही नहीं तो संशोधन के लिए हार्ड और फास्ट कोई रूल्स नहीं है, तो वह लचीले संविधान का उदाहरण है। कठोर संविधान, जहाँ पर संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे कि अमेरिका में संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 जो वहाँ की कांग्रेस है उसके दोनों सदनों का 2/3 बहुमत चाहिए, और साथ ही जो वहाँ के राज्य हैं उनका 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। और हमारे भारत में कुछ जैसे नागरिकता संबंधी चुनाव प्रणाली, चुनाव के अंदर परिसंबंध का जो क्षेत्र है उसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत से संशोधन होता है। तो भारत का संविधान है वो लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण है। अब हम देखेंगे संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद है वह संविधान का आधार स्तंभ, संविधानवाद का आधार स्तंभ संविधान है। संविधानवाद वर्तमान युग की प्रमुख मांग है। यह सभ्य समाज का निर्माणक है। राजनीतिक व्यवस्था का संचालन नियमों और कानून के अनुसार करने को ही संविधानवाद कहते हैं। इसको लेकर विद्वानों ने विभिन्न तरह की परिभाषाएं दी हैं। इसमें पिनोक सेमथ ने कहा है, संविधानवाद केवल तथ्यों और प्रक्रियाओं का नाम ही नहीं वरन राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूहों, दलों व वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रणों, मूल्य प्रतीकों, प्राचीन परंपराओं और भावी महत्वाकांक्षाओं से भी संबंधित है। कार्टर का कथन है, मूल अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका हर संविधानवाद की सामान्य और अनिवार्य विशेषता है। संविधानवाद केवल मात्र अधिनायक विहीन राज्य में ही संभव है। इसके संबंध में एक फेमस कोटेशन J.S. राव से की है, धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासित और शासन के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। यहाँ पे आपको ध्यान दो, J.S. राव से ने कहा कि सीमित सरकार, शासित और शासन के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। C.F. स्ट्रांग ने कहा है, संविधानवाद राज्य वह राज्य है जिसमें शासन की शक्तियाँ व शासित के अधिकारों और इन दोनों के बीच संबंधों को समायोजित किया जाता है। अर्थात शासक और शासित दोनों के अधिकारों को समायोजित किया जाता है। उसके बाद है कोरी और इब्राहिम ने कहा है, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुसार शासन को संविधानवाद माना जाता है। अर्थात मतलब जहाँ जिस देश में संविधान है जरूरी नहीं है कि वहाँ पे संविधानवाद होगा ही। संविधान हो, साथ में सीमित शासन हो, नागरिकों के अधिकार हों, सरकार के अधिकार हों। अर्थात संविधानवाद के लिए संविधान एक आवश्यक शर्त है। संविधानवाद कानून का शासन है। कोई भी कार्य मस्तिष्क की सनक से न किया जाए। कानून के शासन का अर्थ होता है कि सभी नियम हैं वो कानून के द्वारा संचालित होंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार कोई भी नियम या निर्धारण है वह नहीं किया जाएगा। संविधानवाद की जो शर्तें हैं वो बता रही हूँ अब मैं आपको। तो पहली शर्त है कानून का शासन। दूसरी शर्त है जवाबदेह व उत्तरदायी सरकार, अर्थात जनता की भावनाओं के अनुकूल सरकार है वो कार्य करे। और प्रजातंत्र। और तीसरी विशेषता है सरकार के तीनों अंगों में, चौथी विशेषता सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन या शक्ति पृथक्करण को भी अपनाया जाए। ये एक देश के संविधानवाद के विकास के लिए आवश्यक कुछ शर्तें हैं।